एगो चुटकुला है, हम अपने मुँह से कहना चाहेंगे। वो भी सुनेंगे तो हँसेंगे और दर्शक भी सुनेंगे तो हँसेंगे कि अभियंता जी एक बोलते हैं आर्मी जी के ऊपर कि एगो फौजी जी अपने घर आए 6 महीना बाद, तो गए अपनी पत्नी के पास, तो बोल रही हैं उनकी पत्नी की नहीं आज हमारा मूड नहीं है, मतलब दर्शक समझ ही जाएंगे। तो आर्मी जी कहते हैं कि सुन लीजिए, ये फौजी मैन हथियार छोड़ा है लेकिन चलाना नहीं भूला है। अब आप दर्शक लोग कमेंट जरूर करिएगा कि क्या वो चुटकुला है और कितना मजा आया है और किसने सुना है। एगो शायरी है, मैं अपने दर्शक लोग के लिए कहना चाहूंगी कि मेरे नाजुक से दिल को आप लोग ने धड़काना सिखा दिया, कि मेरे नाजुक से दिल को आप लोग ने धड़काना सिखा दिया। जब से मिला है मेरी जनता और मेरे जनता का आशीर्वाद, जब से मिला है मेरी जनता का आशीर्वाद और उनका प्यार दुलार, तब से यार आप लोग ने तो मुझे गम में भी हंसना सिखा दिया। और टेक्नो स्टार के साथ भी काम करना चाहूँगी और पावर स्टार आई लव यू यार। मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी, भोजपुरी के जितने लोग हैं, चाहे वो नीलकमल सिंह जी हों, उनके गाने मुझे बहुत पसंद है, प्रमोद प्रेमी यादव जी हों, सब लोग मुझे पसंद है, टुनटुन यादव जी हो, सारे लोग, पवन सिंह जी, खेसारी जी, सबके खेसारी जी के साथ मैंने स्टेज शो भी किया है, तो अगर उनके साथ मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं काम पप्पू करूँगी। कुमार और आप लोग देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज। चंपारण दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं सिवान जिला में, और सिवान जिला के भवानी मोड़ पंचरुखी में, और आइए आप लोग को मिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारे जो बगल में जो एक चेहरा है, ये चेहरा जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी जो जोर से इनका वीडियो जो है वायरल हो रहा है, मिलियन में व्यूज आ रहा है यूट्यूब और फेसबुक पर। और ये जो है अरविंद सिंह जो है, उनके साथ में जो दुगोला प्रोग्राम करते हैं उनके साथ में काम करती है, और इनका नाम है रानी राज, और इनका जो है स्टेज प्रोग्राम भी करती है। और ये जो है मुंबई की महानगरी से चलकर यहाँ पर आई हुई है, और सब लोग जाते हैं मुंबई जो है, मुंबई में काम करने के लिए। लोग हमारे बिहार के कहते हैं कि मुंबई जो है पैसों वाले के लिए शहर है, दिल्ली जो है दिल वालों के शहर है। तो इनका क्या माने प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं जो मुंबई महानगरी छोड़कर बिहार की धरती पर आई हुई हैं और ऑर्केस्ट्रा में और दुगोला में प्रोग्राम देती हैं। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं और सीधे इनसे आप लोग को मिलाते हैं क्या परेशानी हुई जो यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका चंपारण दस्तक न्यूज में। नमस्कार सभी को। चंपारण दस्तक न्यूज़ की तरफ से जितने दर्शक और भोजपुरी समाज के जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबको गोड़ छू के गोड़ लग रहे हैं, और आप लोग, आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अच्छा मैम, आपका जो वीडियो आजकल जो है काफ़ी यूट्यूब और फेसबुक पर मिलियन में सुर्खियों में चल जा रहा है। अरविंद सिंह जो है दुगोला प्रोग्राम करते हैं, अरविंद सिंह मेहता के साथ में आप काम करती हैं। आपका जो है रील्स जो है उनके साथ में डांस भी होता है, तो काफ़ी वायरल हो रहा है। इस पर क्या कहिएगा आप? वायरल का होने का कोई क्रेज नहीं है। पहले तो अब अरविंद सिंह अभियंता जी को मैं गोड़ छू के प्रणाम करूंगी, क्योंकि उनको मैं अपना आदर, अपना सब चीज़ मानती हूँ। जी आज मैं जो हूँ उनके चलते हूँ। तो मैं एज अ डांसर, एज अ प्रोफेशन अपना ये बनाने के लिए नहीं आई थी। जी मैं एक कलाकार सीखने के लिए, कलाकारी क्या होती है, हम वो सीखने आए थे। बचपन से तो किए नहीं हैं, लेकिन जब व्यास जी के साथ रहने लगे तो पता चला कलाकारी क्या होती है। उसमें सीखने लगे लोग कैसे डांस करते हैं, कैसे बोलते हैं। भोजपुरी धीरे धीरे तब सीखे हम, और आज जो हैं तो अपने भोजपुरी के बलबूते पे हैं, अपने भोजपुरी समाज लोगों के चलते हैं और अपने फैंस लोगों के चलते हैं कि आप लोग ने मुझे इतना प्यार दुलार दिया। अच्छा धन्यवाद। मैम, जो मुंबई जो है महानगरी है, लोग जाते हैं तो वहाँ रह जाते हैं, लेकिन आप कैसे बिहार में चली आई? मैं बिहार आने का मेरा मेन रीज़न था, मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, मुझे फैमिली सपोर्ट उतना नहीं था, जी एजुकेशन मुझे छोड़ना पड़ रहा था जी क्योंकि मेरी फैमिली सिचुएशन वैसी थी। मुझे फ्रेंड लोग के ज़रिए यहाँ से कॉल आया। फ्रेंड लोग ने एक्चुअली कांटेक्ट करवाया अनिल जी से, जी पचरुखी में ही भवानी मोड़ पे जो रहते हैं। फिर उनसे कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट के ज़रिए हम यहाँ पे आए 2019 में। जी 19 में हम फर्स्ट टाइम यहाँ जब आए तो काम किए, 1 मंथ भी नहीं काम किए होंगे, उससे पहले हम चले गए। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 प्रोग्राम्स किए होंगे। उसके बाद हम यहाँ से गए तो उसके बाद दोबारा लॉकडाउन लग गया। जी लॉकडाउन के बाद 2021 में जब हम आए
तो मुझे यहाँ पे रहकर अच्छा लगने लगा काम करने में, क्योंकि मेरी फैमिली का एक सिचुएशन अच्छा हो गया इसके बाद। तो मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई, यहाँ का संस्कार देखना, यहाँ की मतलब सराउंडिंग देखना, यहाँ के लोगों को देखना, यहाँ पे जो माहौल है, लोग अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को कितना बरकरार रखते हैं अपने फैमिली में, अपने लोगों में, और समाज में लोग जिस तरह एक इज्जत को लेकर चलते हैं, वो चीज़ मुझे अच्छा लगने लगा। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में लोगों को लोगों से मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो अभी फिर भी समाज में लड़का लड़की या चाहे परिवार को एक सीमित दायरा दिया गया है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से, कोई बोलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगने लगा, जिसके चलते मैं प्रोग्राम करते गई। और वायरल होने का कोई ये नहीं था कि मैं एक दिन स्टार बन जाऊँ, मैं वायरल हो जाऊँ। धीरे धीरे लोगों की पसंद, लोगों ने शायद मुझ में कुछ अच्छा देखा, मेरे दर्शक का आशीर्वाद मिला, जिसके चलते मैं आज जो हूँ। जब मैम आपने बता रही हैं कि इंटरव्यू में जब मैंने बीकॉम की छात्रा भी हुई, जी। क्या ये बात जो है आपने बीकॉम की पढ़ाई की हुई है? ऐसा भी हो रहा है कि आजकल जो लोग हैं वायरल होने के लिए कोई पढ़े लिखे बता रही है, कोई बोलती है एगो सौम्या पोखरैल है नेपाल के, वो बोलती है कि पवन सिंह को हम जानते ही नहीं हैं। एक चंपारण के है जो पूजा उ मनीष कश्यप के नाम लेकर गाना गा दी वायरल होने के लिए। क्योंकि ऐसा आप नहीं ना बता रहे हैं कि मैं बीकॉम की छात्रा हूँ। जी नहीं, रही बात लोग क्या बोलते हैं, चाहे वो कलाकार को क्या इज़्ज़त देते हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मनीष कश्यप जी की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। जी। और रही बात मुझे किसी का नाम लेके या कुछ करके मुझे आगे नहीं बढ़ना है, या कंट्रोवर्सी करके आगे नहीं बढ़ना है। जी। और रही बात बीकॉम, अगर मेरी एजुकेशन वैसी है तभी मैंने बोला है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने रिपोर्टिंग के लिए या व्यू के लिए या वायरल होने के लिए ऐसा बोला है। मेरी सच में एजुकेशन है उतनी। एजुकेशन करने के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था करने के लिए, जिस वजह से मैं यहाँ आ गई। माया नगरी नाम है वहाँ की, जी। लेकिन वहाँ पे जो है वैकेंसी नहीं है, वहाँ पे सैलरी नहीं है। फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा करने के लिए मैं ये लाइन में आई। और रही बात एजुकेशन की, तो हर कोई अपनी फैमिली में या फिर अपने इसमें एजुकेटेड होता है, जो नहीं भी होते हैं लेकिन उनके पास अनुभव, एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। जी। तो मेरे पास वो दोनों हैं। और बीकॉम मैं सच में की हूँ, तो ऐसा कोई बात होगा तो मैं अपना रिजल्ट भी दिखा सकती हूँ लोगों को। अच्छा मैम ये बताइए, आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम जो दिए होंगे, तो एग्ज़ाम देने के बाद में आपका रुचि आया होगा। आपने रुचि सोचे होंगे कि बीकॉम करते हैं। बीकॉम जो होता है कॉमर्स लोग पढ़ते हैं जी, बैंक अकाउंट के लिए। तो हाँ। फिर आपने मनोरंजन के क्षेत्र में, सिंगिंग क्षेत्र में चली आई। तो उस समय कैसा रुचि हुआ जब आप बैंकिंग के क्षेत्र में गए और फिर आपका प्लान चेंज हो गया? मैट्रिक में जो है मेरा 78% आया जब, तो जी। मेरे अंदर ये था कि मैं आगे भी पढूँ। जी। क्योंकि जिनको मौका नहीं मिलता है, वो अंदर कुछ चाह रखते हैं बनने का, और जिनको मौका मिलता है, वो कुछ चाह नहीं रखते कि हम आगे कुछ करें। अरे भाई, ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है कुछ आगे करके? जी। तो वही मेरे अंदर था, लेकिन फैमिली से सपोर्ट नहीं था। मेरे पापा बोलते थे, "अब तुम्हारा 12th हो गया है, अब तुमको घर बसाना चाहिए, हाँ। तुमको फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए।" जी। लेकिन मेरे अंदर ये था कि नहीं, मैं वो नहीं करना चाहती हूँ, जिसके चलते मैं दिल्ली चली गई। जी। दिल्ली जाने के बाद मैंने जॉब किया। फिर मेरे अंदर, हम लड़कियों को देखते थे ना, कितने यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं, मुझे भी कुछ करना है आगे। तो जी। मैंने एयर होस्टेस का कोर्स भी किया। जी। एयर होस्टेस का इंटरव्यू पास किया मैंने, 3 महीना कोर्स किया। उसके बाद मैं उसमें भी प्रॉब्लम्स कुछ आ गई इनकम को लेके, जी। एडमिशन फीस को लेके, वो इंस्टॉलमेंट में पे करना था, जिसके चलते मैं कर नहीं पाई, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद मेरा एंटरटेनमेंट का लाइन जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं था। फैमिली में ये था कि नहीं, कुछ नहीं कर पाओगी तो अब डायरेक्ट शादी, जी। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं है। तो मैं इस लाइन में आ गई। इस लाइन में आने के बाद कॉन्टैक्ट के ज़रिए मैंने बोला, यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फैमिली वाले शादी करा देंगे। जी। मुझे आगे कुछ करना है, मुझे ऐसे शादी नहीं करना है, फैमिली नहीं बसाना है। जी। कुछ करने की चाह के चलते मैं यहाँ आई, यहाँ पे एंटरटेनमेंट की लाइन पकड़ी मैंने। स्टार्टिंग में बहुत खराब लगता था कि यार मैं कहाँ थी, एजुकेशन छोड़ के मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ आ गई, ये माहौल अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। फिर उसके बाद बोलते हैं ना कि
मन में था कि कुछ करना है, आगे करना है, करते रहना है। बस मैं शांत होके करते गई, लेकिन आगे पता नहीं था इतना मैं आगे मुकाम हासिल कर पाऊँगी। बहुत अच्छा लगा कि मुकाम मुझे मिल गया, कुछ लोग मुझे पहचानने लगे अच्छा, बस। बिहार में मैम कैसे पहुँच पाई यहाँ? सिवान में कैसे आ पाई आप? फ्रेंड लोग के कांटेक्ट के ज़रिए जो मेरी फ्रेंड थी 2-3 वो लोग इस लाइन में एक बार आ चुकी क्या थी। बोल के बुलाए हुए थे आपको यहाँ पर? यहाँ पे मुझे बुलाया गया था शूटिंग के काम के लिए कि यहाँ पे शूटिंग पचरुखी में जो है शूटिंग होता है। हम फ़िल्म में काम मिलेगा आपको? नहीं, जैसे तो एल्बम शूट होता है जैसे अच्छा, पटना एल्बम और एल्बम के लिए। जी, जैसे पटना में स्टार्ट होता है, हुँ, फिर दिल्ली में एल्बम शूट होता है कि भोजपुरी सॉन्ग है। भोजपुरी तो आता नहीं था, हुँ, लेकिन फिर भी बोलते थे यार देख कर आते हैं क्या है, क्या नहीं है। तो मैं 19 में यहाँ पे आई, हुँ, काम की तो मुझे जिस दिन पता लगा यहाँ पे आके मैंने डायरेक्ट मालिक से बात की जो अनिल जी हैं, हुँ, उनसे मैंने डायरेक्ट पूछा कि यहाँ क्या काम होता है? तो उन्होंने मुझे लगा कि कोई गलत काम तो नहीं होता है, तो हुँ, इन्होंने बोला कि यहाँ पे ना और लड़कियों का डांस का काम होता है। मैंने बोला सच में यहाँ पे ऐसा डांस वांस का काम होता है? तो हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड लोग से भी पूछा कि यार तू कहाँ लेके आ गई मेरे को, ये कौन सा काम होता है यहाँ पे डांस का? तूने बोला शूटिंग का काम है या कुछ और काम होता है। तो मैं एक दिन देखने गई, फिर अगले दिन मैंने बोला मैं घर जाऊँगी, मेरे को यहाँ नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हुँ, फिर फ्रेंड लोग बोले ठीक है हम लोग साथ में चलेंगे, तो 2-3 हफ्ते बाद हम लोग यहाँ से साथ में चले गए। हुँ, फिर लॉकडाउन के बाद साथ में आए क्योंकि इनका व्यवहार जो अनिल जी हैं, हुँ, इनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बोला कि आप आइए हमारे यहाँ भी काम करके देखिए, हुँ, तो मैं इन उसके बाद यहाँ आ गई। हुँ। अच्छा मैम, जब यहाँ पर आप आ गईं तो ऑर्केस्ट्रा में आप डांस भी करती हैं, एंटरटेनमेंट करती हैं, लोगों को मनोरंजन करती हैं, तो भोजपुरी गाना यहाँ पर चलता है बिहार में ज़्यादातर। तो आप तो हिंदी में वहाँ पर हिंदी बोलती होंगी, इंग्लिश बोलती होंगी और यहाँ पर भोजपुरी कैसे समझ पाईं आप? मैं कितना मुश्किल होता होगा आपको समझने में उस समय? अगर कोई चीज़ करने की चाह रखेंगे तो वो मुश्किल नहीं होती है। मुझे ले दे के 7 से 8 लैंग्वेज आती है बोलना, हुँ, चाहे वो हिंदी तो ऑफ़ कोर्स हमारी मातृभाषा है, हुँ, उसके बाद इंग्लिश जो मेरी एजुकेशन की भाषा है, मुझे हुँ, इंग्लिश भी आती है। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है, तो उसके चलते मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। मराठी जो हम लोग के मुंबई का सबसे फ़ेमस हुँ, कशा आहेत तुम्ही, हुँ, मतलब हमारे यहाँ पे कैसे हैं आप सब? तो मराठी लैंग्वेज आती है, गुजराती पूरा समझ में आता है, बंगाली भी पूरा समझ में आता है, गुजराती बोल भी लेती हूँ हुँ, और मारवाड़ी जो हमारे राजस्थान की मातृभाषा है वो भी मुझे आती है। दिल्ली की, हरियाणा की जो लैंग्वेज है, हुँ, हरियाणवी भाषा वो भी मुझे आती है। हुँ, तो मुझे 5-6 लैंग्वेज आती है। रही बात भोजपुरी की, जब मैं यहाँ आई तो मुझे भोजपुरी ना समझ आता था और ना बोलने आता था। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैं हर एक चीज़ पूछती थी। मुझे यहाँ तक कि गाली भी समझ नहीं आती थी, मुझे लोग गाली दे के चले जाते थे, तो मैं इनसे आके पूछती थी, हमारे जो मालिक हैं, कि इसका मतलब क्या होता है? लड़कियों से पूछती थी कि इसका मतलब क्या होता है? तो वो लोग बोलते थे, "आज के बाद मत बोलना, ये गाली है।" हुँ, तो हुँ, मैं बोलती थी, "अच्छा ये गाली होती है? ठीक है, मैं भी दूँगी।" तो जब मुझे कोई उल्टा बोलता था, मैं भोजपुरी में गाली देती थी। हुँ, गाना जो खेसारी जी का फ़ेमस गाना है, फर्स्ट टाइम मैंने जो फर्स्ट गाना किया था, हुँ, मरद अभी बच्चा बा। तो हुँ, इसका मतलब मैं समझती नहीं थी कि मर्द क्या होता है, बच्चा क्या होता है। बच्चा समझती थी लेकिन मर्द अभी बच्चा बा इसका मतलब क्या? हुँ। तो अर्थ यानी उसका समझ रहे थे, नहीं, हाँ, वो गाना समझ के अर्थ। हाँ, तो मैं इनसे पूछी कि ये गाने का मुझे मतलब समझाइए ना, तो मैं उसको समझ-समझ के लाइन टू लाइन में याद करती थी और बोलना सीखती थी कि मर्द अभी बचा लिप सिंक तो आती ही नहीं थी किसी गाने पे, हुँ। सिर्फ़ चुपचाप नाचती रहती थी, गाना किधर और जा रहा है, मैं कहीं और। तो इसके चलते मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं पूछते गई और कुछ-कुछ नॉलेज दिमाग में घुसते गया, तो भोजपुरी बोलना सीखने लगी। अभी तो आप जो है अरविंद सिंह जो अभियंता जी। अरविंद सिंह जो अभियंता हैं, जी। उनके साथ में आप दुगोला प्रोग्राम करती हैं, तो फराटेदार भोजपुरी बोलती हैं। जी, अब जौन बा कि हम भोजपुरी सीख गइल बानी, 3 हाँ, साल हो गइल बा। हाँ। ऐसे हम जैसे एगो माहौल में रहत-रहत सीख गइल बानी कि लोग केंगा कैच अप कइल जाला, केंगा वर्ड्स के ई कैच कइल जाला, हे टाइम पे कौन वर्ड बोलल जाला। तो वो सब सीखते-सीखते मैं लोगों से बात करने लगी। ब्यास जी भी इसमें ब्यास जी का भी ये है हुँ, कि हुँ, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, भोजपुरी बोलना सिखाया उन्होंने। बताया मुझे कि ये गाने में ऐसे बोलो, ये गाने में इसका मतलब ये होता है। विरह गीत क्या होता है हम नहीं जानते थे। निर्गुण पूर्वी क्या होता है जो हमारे भोजपुरी की नींव है, हुँ, निर्गुण और पूर्वी।
फिर वो सब हम जानते नहीं थे। चैता क्या होता है, फिर पहपट क्या होता है, नारदी विधा की हम एकदम 0% थे। और धीरे धीरे हमको ये सब व्यास जी के माहौल में रह के हम भोजपुरी ज़्यादातर सीखे हैं, और बिहार का ही देन है जो हम सीखे भोजपुरी। अच्छा, बिहार अब रउआ भोजपुरी पूरा पूर्ण रूप से जानकारी हो चुकल बा। जी, हमरा पूरा भोजपुरी बोल ली ना हम। अच्छा, तब बिहार में रउआ प्रोग्राम देवे नहीं तो केंगे लागेला रउआ यहाँ रहे नहीं तो? नारदी विदा के भइल चाहे स्टेज शो भइल, हमरा दोनों करे में दिल से एकदम हम प्रसन्न बानी। बिहार के लोग रुआ जो भी युवा जो लोग आवेला रुआ ऑर्केस्ट्रा में जानी आ चाहे दुगोला प्रोग्राम में भी जानी तो गलत गलत लोग टिप्पणियां करेला, कमेंट करेला, सीटी बजावेला, तो के तरह लागेला रुआ? लोग के सोच के तो हम बदल नहीं खी सकत कि हाँ। लोग अपना मन में केकरा खातिर कौन इज्जत देला, लोग का सोचेला लोग। हाँ। लेकिन हम ये चाही ना, आशा करी ना कि जहाँ हम जाई लोग हमरे के ना, जितना कलाकार, डांसर, चाहे गायक, चाहे एक संगीतकार, चाहे वो वादन के लोग होके, चाहे नृत्य के लोग होके, चाहे गायन के लोग होके, कलाकार के एगो इज्जत चाही और कुछ ना चाही। वो लोग के रउआ लोग रुपया पैसा देम उ अलग बात बा, उ रउआ अपना खुशी से देम, लेकिन इज्जत जौन दे देम त कलाकार उ दुआर के कबो ना भूली। वही हम चाहते हैं, जो यहाँ के लोगों की सोच है, जो है जैसा संस्कार मिलेगा, जैसा हम बीज बोएंगे उसी तरह लोगों के अंदर भावना होती है। तो शायद वो लोग मेरे साथ जिस तरह करेंगे वैसा अपने घर भी संस्कार देते हो, उनके बहन के साथ, उनकी माँ के साथ। हम भी किसी के बहन हैं, किसी के इन फ्यूचर माँ होंगे, किसी के सिस्टर है, किसी के आदर है, किसी के कुछ है। तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे जैसे संस्कार मिला है, मुझे यही संस्कार मिला है, अगर आपको बड़ा कोई उल्टा भी बोल रहा हो तो उसको जवाब ना दें। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मेरे सामने कोई बड़ा सीटी भी मार रहा है, चाहे मुझे गाली भी दे रहा है, तो गाली देने से मेरे देह में छेद हो नहीं जाएगा। तो दीजिए, कोई बात नहीं, हम जैसे हैं मस्त हंसते मुस्कुराते ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। बहुत सारे लोग जो है हाथ में पैसा देते हैं जी, और कपड़ा जो पहने रहते हैं उन कपड़े में भी डालते हैं, मुंह में भी पैसा लोग देते हैं, मुंह में भी रख कर दे उठा ले लीजिए। कितना जो है ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम जो जो डांसर है उनके मुंह से भी पैसा अपने मुंह से लेती है। जी, मैं वो सब नहीं करती हूँ। रही बात पैसा देने की, तो मेरा आदत है, अब मुझे किसी का व्यवहार गलत लगता है हम डायरेक्ट बोल देते हैं। भले उसके लिए हम झगड़ा क्यों ना कर लें। हम उसके लिए, अगर वो पार्टी के मालिक हो चाहे कोई हो, अगर मेरे साथ बदतमीजी कोई करता है, हम मुंह पे बोल देते हैं, देखिए आप हमको बुलाए हैं अपने द्वार पे, मेरी इज्जत रखने के लिए बुलाए हैं या मेरी इज्जत उतारने के लिए बुलाए हैं? क्योंकि यहाँ पे 10 लोग वीडियो बनाने वाले हैं। कल को मेरी इज्जत पे कोई कीचड़ उछाल देगा, मेरे फैमिली तक ये बात चली जाएगी। चाहे कोई न्यूज़ निकाल के आपके ही घर की इज्जत का है कि वो तो पारिवारिक आदमी है, हम एक डांसर है, सब जानता है, हमको 10 के द्वार जाना है, लेकिन आपको तो अपने घर में रहना है। तो दर्शक लोग से यही कहना चाहूंगी कि अपने कलाकार द्वार पे आए हुए को इज्जत दीजिए, ताकि वो भी आपको इज्जत दे। और मुंह में और इधर पैसा वो दूसरी लड़कियां करती हैं, आप पता नहीं जो करती होंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा मैम, रउआ अरविंद सिंह के साथ में दुगोला प्रोग्राम करनी तो में रेलाई बड़ा होला, रेलाई का मतलब समझता नहीं? बुझत नहीं हम रेलाई सब बुझी ना हम। अच्छा, रउआ उहाँ का रउआ रउआ करेला थोके आ रउआ उहाँ करेला थोके माने ऐसा प्रोग्राम में जी दुगोला जी में जी, दुगोला में ओमे रहे। उ रउआ माई के माने माने सब कोई के गाड़ी देवेनी तो इके तरह लागेला रउआ? ना ना ना, ई गलत बात बा। हमार कोनो वीडियो देख ली, ओमा हम केहू के गाड़ी नहीं खी ना ना, देले। उ प्रोग्राम के माध्यम से एगो ना होला चढ़ जी के जी, जबले दुगोला में होला का रउआ उनका के जितना माने हाँ नीचा हाँ कर दी हाँ। आ उ रउआ के जितना नीचा कर दे, ये न होला देखी, दुगोला में। हमनी के जौन दर्शक लोग बानी, हाँ उ हमनी के देखे आवेन कि प्रोग्राम कितना जमता, हाँ हाँ, कितना हमनी के के जीता था? जीतेगा वो बात बा, लेकिन कितना हम लोग एंटरटेन हो रहे हैं, कितना वो लोग। देखिए, जो पोस्ट पे कोई लोग है, चाहे आर्मी ऑफिसर हो, सबसे रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, और चाहे किसी भी पोस्ट पे सरकारी जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, टीचर, सब लोग आते हैं हम लोग का प्रोग्राम देखने। और खासकर जो टीनेजर्स के लोग हैं, जो युवा दल के लोग हैं, वो लोग हम लोग का प्रोग्राम देखने आते हैं कि अरे यार व्यास जी आ रहे हैं, पक्का कुछ अजीब सा सुनने मिलेगा, चुटकुला सुनने मिलेगा। अभियंता जी का हम लोग को मतलब उनकी शायरी, उनका चुटकुला, उनका चाहे वो गंदा हो चाहे अच्छा हो, लेकिन पब्लिक जो है एंटरटेन होने आती है।
अब पब्लिक ये तो नहीं है रामायण सुनने आएगी चाहे कथा सुनने आएगी, वो तो कोई भी घर पे सुन लेगा या मोबाइल में सुन लेगा। लेकिन एंटरटेन होने जब पब्लिक आती है ना, तो व्यास जी बस वही करते हैं, लोगों पब्लिक को एंटरटेन करते हैं कि पब्लिक के चेहरे पे हंसी रहे। उनका चुटकुला भले बेकार होता है लेकिन नेताजी लोग समझने पर वाला बड़ा चुटकुला मारते हैं वो। जी, नेताजी लोग पर माने अच्छा अच्छा, आर्मी ऑफिसर जी पे। हाँ अच्छा अच्छा चुटकुला मारते हैं, जो पसंद करते हैं, पब्लिक उनको चाहते हैं। तो कुछ वो हो जाए उसमें से चुटकुला उटकुला, आपको कुछ शायरी वायरी याद हो तो आप लोग करते हैं तो उनका दर्शकों को थोड़ा। एगो चुटकुला है, हम अपने मुंह से कहना चाहेंगे। हम्म वो भी सुनेंगे तो हंसेंगे और दर्शक भी सुनेंगे तो हंसेंगे हम्म कि अभियंता जी एक बोलते हैं आर्मी जी के ऊपर हम्म कि एगो फौजी जी अपने घर आए 6 महीना बाद। हम्म तो गए अपनी पत्नी के पास, हम्म तो बोल रही हैं उनकी पत्नी की नहीं नहीं आज हमारा मूड नहीं है, हम्म मतलब दर्शक समझ ही जाएंगे। हम्म तो आर्मी जी कहते हैं कि सुन लीजिए, ये फौजी मैन हथियार छोड़ा है लेकिन चलाना नहीं भूला है। अब आप दर्शक लोग कमेंट जरूर करिएगा कि क्या वो चुटकुला है और कितना मजा आया है और किसने सुना है। अच्छा मैं, आप जो जब दुगला प्रोग्राम देती हैं तब बहुत ही भोजपुरी में ही बोलती हैं, तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी में ही बात कीजिए, हमारे दर्शकों जो आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चाहते हैं। जी तो जी। और भी आप प्रोग्राम जैसे रहुआ और भी प्रोग्राम देवे नहीं तो भोजपुरी में बोली, जो हमारे दर्शक लोग अच्छा लगेला और भोजपुरी ठीक बा। तो और का होला मने दुगोला में। भोजपुरी के हम घोर के का करी, पी गइल बानी तब हम्म बोले के तो पड़बे करी, काहे कि भोजपुरिया माटी ह। हम्म अब हम भोजपुरिया माटी से नहा लेले बानी। हम्म हमरा तो बुझाता कि अब हमरा जबले हम मरेम ना तबले हमरा ऊपर से भोजपुरी माटी हटी ना। हम्म 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 तो ये कहल जाएम कि दुगोला के प्रोग्राम में भी रउआ लोग हमरा के सपोर्ट करेनी आ इतना प्यार दुलार देनी। तो हमहू रउआ लोग के यही एंटरटेन आ यही प्यार दुलार बनौले रखेम, रउआ लोग हमरा सपोर्ट में यही रही बस, और ही कुछ ना। शायरी वायरी ना कही नहीं रहुआ, शायरी कही नहीं जौन दुगोला में। जी हम चाहतनी कि हमारे दर्शक जौन देख रहल बा ओकरा के तनी शायरी के कुछ सुनाई। काटिए कितना हो गइल बा शायरी वाला। स्टार्ट। एगो शायरी है, मैं अपने दर्शक लोग के लिए कहना चाहूँगी कि मेरे नाजुक से दिल को आप लोग ने धड़काना सिखा दिया, कि मेरे नाजुक से दिल को आप लोग ने धड़काना सिखा दिया। जब से मिला है मेरी जनता और मेरे जनता का आशीर्वाद, जब से मिला है मेरी जनता का आशीर्वाद और उनका प्यार दुलार, तब से यार आप लोग ने तो मुझे गम में भी हंसना सिखा दिया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा रहुआ इ प्रोग्राम देवे नहीं तो रहुआ घरे पता बा कि ना के बा जे हम ऑर्केस्ट्रा में भी दुगोला में भी प्रोग्राम देवे नहीं। मेरी जो घर वाले हैं, मेरे फैमिली के लोग, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, हाँ लेकिन फैमिली में मेरे घर पे कोई भोजपुरी देखता नहीं है। हाँ तो इस वजह से घर का लोग अभी जानता नहीं है हाँ हाँ कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो लोग पूछते ज़रूर है। तो मैं जब दिल्ली गई थी तो मैं वहाँ जॉब करती थी, तो अभी भी लोग को लगता है कि मैं जॉब ही करती हूँ, अभी भी फ़ोन करते हैं। लेकिन भोजपुरी के तो वो लोग देखते नहीं, लेकिन समय आएगा तो हम ज़रूर बता देंगे। सिर्फ मेरी मम्मी जानती हैं कि मैं क्या करती हूँ। हम्म। अच्छा आप काफ़ी वायरल चल रही हैं आजकल बिहार में, दुगोला प्रोग्राम से, ऑर्केस्ट्रा से। यदि आपको बड़े पर्दे पर काम करने का मौका मिल पा रहा है तो कैसा लगेगा आपको? मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। बचपन में जब हम छोटे-छोटे थे ना, हम हम्म सबका सपना होता है, तो हम्म जब हम सीरियल या पिक्चर देखते हैं तो एक मन होता है ना बचपन में कि हम लोग भी ऐसे एक्टिंग करेंगे, हम लोग भी। तो मेरा वो सपना ड्रीम कम्स ट्रू हो जाता है ना, वो हाल है कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा अगर कभी मैं बड़े पर्दे पर या स्टार जी लोग को देखूँगी तो हाय मैं कहाँ ट्रेंडिंग हूँ। स्टार खेसारी ट्रेंडिंग स्टार पावर स्टार। ट्रेंडिंग स्टार के साथ भी काम करना चाहूँगी और पावर स्टार आई लव यू यार। मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी, भोजपुरी के जितने लोग हैं, चाहे वो नीलकमल सिंह जी हों, उनके गाने मुझे बहुत पसंद है, प्रमोद प्रेमी यादव जी हों, सब लोग मुझे पसंद है, टुनटुन यादव जी हो, सारे लोग, पवन सिंह जी, खेसारी जी, सबके खेसारी जी के साथ मैंने स्टेज शो भी किया है। तो अगर उनके साथ मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं काम करूँगी। हीरोइन के रूप में। मॉडल, हीरोइन सब चलेगा, खाली वो मिलेंगे ना हम्म, बस उनको देख लूँगी आँखों से, बस और कुछ नहीं। हम्म। बस चलिए आप आपके जो वीडियो हमारे दर्शक दे रहे हैं उनको क्या मैसेज दीजिएगा अंत में? हम मैसेज यही देंगे कि कलाकार को एक इज़्ज़त दीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, और आप लोग हैं तो हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं हैं।
मेरे दर्शक लोग जो देख रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट जब तक किसी कलाकार को नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप ही लोग का देन है कि आप एक बोलते हैं ना कि मिट्टी से उठा के आप लोग आसमान बना देते हैं, वही हाल है कि आप लोग ने मुझे भी एक छोटे से कलाकार को आप लोग ने कहाँ पहुँचा दिया, चाहे वो कोई भी हो। दर्शक के चलते ही एक स्टार होता है। स्टार नाम के आगे लिखा लो, आप पहचानने वाला कोई नहीं तो वो स्टार नहीं होता है। बस मेरी जनता, मेरी दर्शक, मेरे जो आप लोग सपोर्टर लोग हैं, आप लोग हैं तो हम हैं बस। चलिए, बहुत बढ़िया समय देने के लिए। चलिए, अभी आप लोग को मिला रहे थे रानी राज से, जिन्होंने मुंबई की महानगरी से चलकर इस सिवान, बिहार की धरती पर सिवान में पहुंची हुई हैं और ऑर्केस्ट्रा और दुगोला प्रोग्राम में जो है अपना प्रोग्राम देती हैं, डांस भी करती हैं और गाना भी गाती हैं और रील्स भी बनाती है। और काफ़ी इनका वीडियो जो है आजकल जो है मिलियन में, सुर्खियों में चल रहा है यूट्यूब, फेसबुक पर काफ़ी वायरल चल रही है पूरे हिंदुस्तान में। तो आप लोग अगर चाहते हैं इनको बड़े पर्दा पर जल्द से जल्द देखने के लिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इसको इतना शेयर कीजिए, ताकि इनका भी सपना सजाए हुए हैं कि जब बड़े पर्दा पर दिनेश लाल यादव हैं, जैसे ट्रेंडिंग स्टार हैं पवन सिंह, पावर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जो हैं, पावर स्टार जो है पवन सिंह जो है, उनके साथ में इनको काम करने को मौका मिल पाएगा। आपके शेयर के माध्यम से बड़े पर्दा पर जो इस सपना सजाई हुई हैं, इनको सपना साकार हो पाएगा। चलिए, तो आप लोग बने रहिए और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और आप देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज़, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और हमारा प्रतिक्रिया कैसे रहा रानी राज से बात कर कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।